जब वो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है तो हमें दंड देने का भी अधिकार उसके पास में है। सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर से प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे बीच में है। और आइए हम लोग इस समय प्रभु के वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16 अध्याय और इसका हम लोग 21 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका हम लोग 21 पद पढ़ेंगे। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना उज्जवल पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। लिखा है, इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर भला है हमारे जीवन के लिए। और इस वचन पर जैसा यहाँ पर बाइबल बताती है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सभी को इस बात को जानते हैं, यिर्मयाह जो है उसे एक रोने वाले नबी के रूप में कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन भर अपने लोगों के लिए उसने दुहाई दी है परमेश्वर से, और वो रोया है। और तो भी जो उनके लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वे लोग यिर्मयाह के बातों को सुन नहीं पाए, और जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास में आता है। और यिर्मयाह जब प्रार्थना करता है तो जैसे यिर्मयाह 16 उसका 19 पद से ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यिर्मयाह की प्रार्थना है और परमेश्वर 21 पद में उस प्रार्थना का उत्तर को इस प्रकार से वो कहता है। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए। क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है, कहता है, इस कारण इस बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। ये किस परिस्थिति में यिर्मयाह बात कर रहा है ना? यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है, और यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसको जब परमेश्वर ने इसको बुलाहट दी, हम लोग हमेशा इस वचन को कोट करते हैं, है ना, कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया। यिर्मयाह 1 का 4 पद को पढ़ेंगे। तुम लोग कई बार है ना जन्मदिन के अवसर पर हम लोग ये वचन कोट करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये यिर्मयाह के जीवन की जब बुलाहट होती है तो परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है ना, कोई पढ़ने में सहायता करेंगे, यिर्मयाह 1 का 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कह रहा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखिए, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर यिर्मयाह को इस्तेमाल करना चाह रहा था, तो सबसे पहले बुलाहट के समय में जो है परमेश्वर ने कह दिया कि तू ये मत सोच कि आज मैंने तुझको बुलाया है। तो कब का बुलाया गया है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। जब परमेश्वर का ये वचन यिर्मयाह के पास में आया, सचमुच यिर्मयाह इस बात के लिए तैयार होता है कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे चुना है। आगे भी पढ़ेंगे तो यिर्मयाह के विषय में कई सारी बातें परमेश्वर ने उसकी बुलाहट के विषय में कही। और जब यिर्मयाह प्रभु की सेवा कर रहा है, वो इसलिए सेवा नहीं कर रहा है कि यहूदियों ने उसे भविष्यवक्ता ठहराया, नहीं। यिर्मयाह जो है वो परमेश्वर की ओर से वचन प्राप्त था, और इसीलिए है ना, हम जब पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं तो एक जगह हमेशा पढ़ते हैं कि यहोवा का वचन है ना इस भविष्यवक्ता के पास में पहुंचा। यहोवा का यह वचन है। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते, है ना। जो प्रोफेट्स होते हैं, जो भविष्यवक्ता की जो सेवकाई जिनको मिली है, वे अपनी ओर से कुछ भी
नहीं करते। वचन में लिखा है पतरस की पत्री में कि भक्त जन है ना पवित्र आत्मा के उभारे जाने से क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाने से वे लोग बोलते हैं। और जैसा यिर्मयाह भी यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा का वचन मेरे पास में पहुंचा और गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया, तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा है। लेकिन जब यिर्मयाह जब सेवा कर रहा है, जब भविष्यवाणी की बातें कर रहा है, सोचने वाली बात है, कोई उस पर विश्वास कर रहा है नहीं। यहूदी लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि यिर्मयाह को छोड़कर के और भी भविष्यवक्ता कहे जाने वाले लोग थे जो यहूदा में थे, और वे लोग जो है जैसा यिर्मयाह भविष्यवाणी करता था ठीक उसके विपरीत वे लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। तो ये सोचना बड़ा ही कठिन हो जाता था लोगों के लिए कि किनकी बात को माने। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो वे लोग बोलते थे कि हम यहूदी लोग परमेश्वर की चुनी हुई लोग हैं, परमेश्वर हमें कभी भी नष्ट नहीं करेगा, परमेश्वर हमें कभी दंड नहीं देगा। ऐसा है क्या? आज भी कई एक बार है ना, जब लोग जिसको हम लोग कहते हैं हमारे मसीही समाज में सुपर स्पिरिचुअल हो जाना, अति आत्मिक हो जाना, कई बार जब लोग अति आत्मिक हो जाते हैं तो वो बोलते हैं परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला है, हमें कभी दंड नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जब वो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है तो हमें दंड देने का भी अधिकार उसके पास में है। और इसीलिए परमेश्वर की इस दोनों गुण को हमेशा याद रखना है। नए नियम में हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं और पुराने नियम में उसके न्याय को। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का न्याय खत्म हो गया, परमेश्वर का दोनों गुण आज भी पाया जाता है। और आज जिस वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं, ये यहूदियों के जीवन की वो परिस्थिति है जब वे परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जी रहे हैं। और यिर्मयाह को कहना पड़ रहा है कि तुम लोग अपने मन को फिराओ, लेकिन यहूदी लोग जो है वो मन नहीं फिरा। यहाँ तक कि यहूदा का राजा वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जी रहा है। तब यिर्मयाह को कहना पड़ा कि तुम्हें 70 सालों के लिए बंधुआई में जाना पड़ेगा। और परमेश्वर जो है यिर्मयाह से जब इस प्रकार से जब बातचीत कर रहा है, तो आज मेरा विषय ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैं अपना भुजबल इन लोगों को दिखाऊंगा और अपना पराक्रम दिखाऊंगा ताकि वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। मतलब मैं परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर यिर्मयाह और परमेश्वर के बीच में बातचीत हो रही है और परमेश्वर जो है वो कह रहा है यिर्मयाह से कि मैं इन लोगों को अपना भुजबल दिखाऊंगा और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। लोग परमेश्वर को कैसे जानते हैं या कैसे जानेंगे? जब तक परमेश्वर के कामों को ना देखे। इजरायली परमेश्वर के कामों को देखे थे, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे। लेकिन अभी यिर्मयाह के समय में उनका जो पीढ़ी है, कई पीढ़ी बीत गई। एक प्रकार से बोला जाए तो एक जनरेशन गैप आ गया है और इस जनरेशन के लोग परमेश्वर के कामों को नहीं देखे। समझ रहे हैं? जिन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा है वे परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के कामों को नहीं देखे हैं, परमेश्वर का वचन आज कहना चाहता है परमेश्वर अपना भुजबल आप पर प्रकट करना चाह रहा है। परमेश्वर अपना पराक्रम आपके जीवन में प्रकट करना चाह रहा है ताकि आप जान ले कि एक परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर राज्य करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ही बताती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। देखा है क्या? हाँ? हमारे भारत में तो ये एक स्लोगन बना हुआ है, मानो तो ईश्वर मानो तो पत्थर, है ना। मानेंगे तो ईश्वर है, मानेंगे तो पत्थर है। लेकिन हमारे इस स्लोगन या इस मुहावरे से परमेश्वर का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता कि हम नहीं मानेंगे तो ईश्वर नहीं है। एक परमेश्वर है जो पूरे पृथ्वी को, पूरे सृष्टि को कंट्रोल किए हुए हैं। ये अलग बात है कि मनुष्य इस बात को नहीं जानते, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर अपने लोगों पर, है ना। लिखा है यहाँ पर, फिर से पढ़ दीजिएगा यिर्मयाह 16 का 21 पद को। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को हाँ, अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा हाँ, और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। हाँ, मैं अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा कि वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा। कहने का अर्थ है मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह से क्यों इस प्रकार से कह रहा है, क्यों अपना भुजबल दिखाना चाह रहा है, क्यों पराक्रम दिखाना
चारा। यहाँ पर जो सबसे पहला जो दो शब्द है क्या है? इस कारण। किस कारण? इस कारण। किस कारण? बगल वाले से पूछे ना, किस कारण? बोलिए। इस कारण। किस कारण? हाँ, कई बार लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ करके निकल गए। किस कारण? उसके लिए हमें ऊपर पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऊपर पढ़ेंगे ना, जैसा अभी 19 पद से पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय में शरण स्थान, और जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। और 20 पद में बहुत एक भयंकर बात लिखी है, क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। यहूदियों के जीवन में बहुत बड़ा एक पाप यदि यहाँ पर देखें तो परमेश्वर उन्हें बता रहा, और यिर्मयाह इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? लेकिन आज लोग बना रहे हैं और उसे ईश्वर मान रहे हैं। और ये बातें आज की नहीं, ये पहले से ही चली आ रही। यहाँ तक कि यहूदी लोग जिन्होंने और इजरायली जिन्होंने सच्चे परमेश्वर के कामों को देखा, जिनके पुरखाओं ने लाल सागर को 2 भाग होते हुए देखा, है ना, वे इजरायली जिन्होंने स्वर्ग से मन्ना खाया, वे इजरायली जो 40 साल की यात्रा उन्होंने पूरी की और एक प्रदेश में जाकर के उन्होंने विजय के झंडे को लहराया और उसे अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था। परमेश्वर उनके साथ था, चट्टान से परमेश्वर पानी पिलाया, पुरखा उनके जानते थे। लेकिन इस पीढ़ी के लोग, किस पीढ़ी के लोग? इस पीढ़ी के लोगों ने परमेश्वर के कामों को नहीं देखा। कहने का मतलब कई बार पुरखाओं के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है ना, पीढ़ियों से परमेश्वर है ना, जिसको हम लोग हमारे भाषा में कहा जाता है खानदानी आशीष कई बार हमें मिलती है, और कई एक बार लोग उस खानदानी आशीष का श्रेय खानदान को देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसका श्रेय परमेश्वर के पास में। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको किसी परिवार में रखा है और आपके पास में यदि किसी घराने की आशीष है, चाहे आर्थिक आशीष है या भौतिक आशीष है या फिर फिजिकल अच्छा है, मतलब किसी भी प्रकार की यदि आपको आशीषें मिली है, तो आप उसका श्रेय मत बोलिए ये मेरे घराने का विरासत है। जी नहीं, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। यहूदियों के जीवन में ये सबसे बड़ी समस्या यही थी। परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में लाया था और परमेश्वर उनको जो है वहां आशीषित किया, और इस बात को भूल गए कि इन सबको देने वाला परमेश्वर। वे सोचते थे हमारे पुरखा। आज भी हमारे यहाँ पर समाज में लोग है ना, पुरखाओं की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं बनिस्पत इसके कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं। समझ में? कहने का अर्थ है कि यहाँ पर पुरखाओं के द्वारा हमें मिला है। पुरखाओं के द्वारा, पुरखा तो सो के चले गए, आपको उन्होंने कुछ थोड़ी दिया है क्या? नहीं, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और यहूदियों के जीवन की यही समस्या थी, और जिसके कारण वर्तमान पीढ़ी के लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखा और वे लोग ऐसे पाप करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है उन्हें चेतावनी दे रहा है, लेकिन वे मन नहीं फिरा रहे हैं। तब परमेश्वर को कहना पड़ रहा है कि मैं अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा कि वे जान लेंगे कि मेरा नाम यहोवा। मेरे प्रियो, आज कलीसिया से भी परमेश्वर ऐसे ही कह रहा है। परमेश्वर ने विरासत में कलीसिया को अनुग्रह दिया है ना। विरासत में हमें क्या मिली है? अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया, लेकिन आज उसकी आशीष आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये मत सोचिए कि ये हमारी अपनी, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही से जीवन नहीं जीते तो परमेश्वर को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाना पड़ेगा। कहने का अर्थ है यदि हम सच्चाई, पवित्रता और धार्मिकता और खराई के साथ में जीवन नहीं जिए तो बाइबल बताती है वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। और यहूदी इजरायली इतिहास में हम इस बात को जानते हैं कि जब इजरायलियों ने, जो यहूदियों ने नहीं माना, तो उनको 70 सालों के लिए बेबीलोन की बंधुआई में जाना पड़ा। देखिए, बेबीलोन की बंधुआई और मिस्र की बंधुआई दोनों अलग अलग समय में, उनको आप एक साथ मत जोड़िएगा।
मिस्र की बंधुआई में इजरायली कब गए? उत्पत्ति के समय में, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल बताती है जब याकूब, है ना, जिंदा था, जिसका नाम परमेश्वर ने इजराइल रखा था, और याकूब के गोत्र ही इजरायली कहलाए, और याकूब का बेटा जिसका नाम यूसुफ था वो मिस्र में दास बनकर के बेचा गया था, लेकिन वहां का प्रधानमंत्री वो बन गया। और जब वो अपने भाइयों से मिलता है, ये यूसुफ अपने पिता और अपने घराने के सारे लोग, जो 70 लोग थे, सबको बुलवा भेजता है। और ये लोग बंधुआई में नहीं गए थे, मिस्र में जो याकूब के जो बेटे और उनके पूरे घराने के लोग थे, वे लोग बंधुआई में नहीं गए थे, वे लोग मेहमान बन करके गए थे, है ना, मेहमान बन करके, क्योंकि उनका जो बेटा और भाई यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था, और उनके लिए नगर दे दिया गया, रामसेस, है ना, ऐसे नगर दे दिया गया था। तो ये मिस्र की बंधुआई में इजरायली नहीं गए, मिस्र में मेहमान बन करके गए थे। लेकिन जब रहते जब एक नया राजा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने इजरायलियों के ऊपर में क्या किया? दबाव डालना शुरू किया, उनका शोषण करना शुरू किया। तब यहूदी लोग, और विशेषकर जो उन दिनों में उनको इजरायली कहा जाता था, इजरायली लोगों ने एक बंधुआई को महसूस किया। लेकिन अभी जब यिर्मयाह के इस वचन को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा परमेश्वर यहूदियों को बंधुआई में ले जा रहा है। मतलब ये आसान बात नहीं है। इस बंधुआई में ले जाने के क्रम में, है ना, जैसे हम लोग भजन संहिता में भी सुन रहे थे, है ना, युद्ध अच्छे नहीं होते हैं क्या? कोई भी युद्ध अच्छे होते हैं? नहीं, युद्ध अच्छे नहीं होते। और इसमें ऐसा युद्ध है कि युद्ध तो बेबीलोन के राजा को ही जीतना है, क्योंकि यहूदा जो है इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बेबीलोन, जो उन दिनों की जो दुनिया की शक्ति है, उसका सामना कर सके। 3 बार नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया, तीसरी बार में यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम जो कि यहूदा का जो राजधानी थी, उसको पूरी रीति से तहस नहस कर दिया और 70 सालों के लिए ले गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यिर्मयाह ने कहा था। और ये बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपना भुजबल यहूदियों पर प्रकट किया कि वे जान ले कि मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना भुजबल और पराक्रम कई प्रकार से प्रकट करता है। आज मैं इसी बात को लेकर के आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। एक है, पहला है, यदि लोग, है ना, परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चले, तो परमेश्वर न्याय और दंड के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है कि वे जाने कि सच्चा परमेश्वर उनके ऊपर में राज्य करने वाला है और हमें उससे अलग होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर अपना भुजबल उन पर प्रकट करता है, अपना पराक्रम दिखाता है कि वे लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। मैं इजरायलियों के जीवन को ही आपके सामने में रखना चाहूंगा। मिस्र और इस बेबीलोन दोनों की गुलामी के समय में, कि परमेश्वर ने जब मिस्र की बंधुआई से इजरायली निकले थे, उस समय परमेश्वर ने अपना ऐसा भुजबल प्रकट किया कि 10 विपत्ति मिस्रियों के लिए थी, लेकिन इजरायलियों के लिए 10 आश्चर्य कर्म थे। हालेलुया। लाल सागर का 2 भाग हो जाना इजरायलियों के लिए आशीष की बात थी, क्योंकि वे उसमें से होकर के चले थे। लेकिन मिस्र के लोगों के लिए वो एक विनाश का कारण था, लाल सागर का 2 भाग होना। मतलब परमेश्वर अपना भुजबल वहां पर भी प्रकट कर रहा है। तो कहने का मतलब है परमेश्वर अपना भुजबल और पराक्रम प्रकट करने वाला परमेश्वर है, ताकि लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मिस्रियों ने भी जान लिया कि यहोवा इजरायलियों की ओर से युद्ध लड़ने वाला है, और इजरायलियों ने भी जान लिया कि एक परमेश्वर है जो हमें छुड़ा करके प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जा रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर जब यिर्मयाह इस बात को कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं, और तब परमेश्वर उनके ऊपर में न्याय भेज रहा है। 70 सालों के लिए उनको बंधुआई में ले जा रहा है, और उस समय उनका नगर, पूरा यहूदा देश जो है वो उजाड़ हो गया। कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना भुजबल और पराक्रम दिखा करके अपनी महिमा लेना चाहते हैं। सवाल ये है, हम कौन से परमेश्वर के भुजबल और पराक्रम को देखना चाहते हैं? मिस्र की बंधुआई से जब इजरायली छूट रहे थे, उस समय
हम मिस्रियों के समान परमेश्वर के भुजबल और पराक्रम को देखना चाहते हैं या फिर इजरायलियों के समान परमेश्वर के भुजबल और पराक्रम को देखना चाहते हैं? ये चुनाव हमारे पास में है। कलीसिया से परमेश्वर आज इसी प्रकार से वो कह रहा है कि आज हम अपने जीवन में कैसा चुनाव करते हैं, क्योंकि ये चुनाव करने की आजादी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही दी है। मनुष्यों को परमेश्वर ने शुरू से ही चुनाव करने की आजादी दी। बाइबल में कई सारी जगहों पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखता हूँ। तो परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या कहा? जब आदम की वाटिका में रखा, सारे वृक्षों के फल को खाओ, केवल एक पेड़ के फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। चुनाव आदम और हवा के पास में था कि वे उस भले बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को चुनते हैं या नहीं। परमेश्वर ने तो एक, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में फ्री विल, है ना, स्वतंत्र इच्छा आज भी हमें दिया गया है ना। कई एक लोग जब विश्वास में आते हैं, है ना, मसीह संगति में आते हैं और मसीह समाज में, है ना, एक स्वतंत्रता का एक बहुत अच्छा प्रचलन है। दूसरी जातियों में इतना नहीं है जितना कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन इस स्वतंत्रता का हम सही उपयोग कर रहे हैं या इस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर में है ना। कहा जाता है जब हम लोग छोटे थे, है ना, और मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जो अन्य जाति में से थे, है ना, तो लोग कहते थे अरे मसीह समाज में तो, है ना, लड़कियों को बहुत छूट दी गई, हमारे यहाँ पर इतनी छूट नहीं दी गई है, इसलिए हम लोग जो है मतलब मसीह समाज की तुलना में जो है हमारे, वो लोग कुछ इस प्रकार से बोलते थे। तो मैं भी सुनता था, उस समय तो सुनता था, लेकिन अब जब मेरे बोलने की बारी आई तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इस बात को कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जरूर हमें स्वतंत्रता दी है आदम और हवा के समान, लेकिन चुनाव करने का अधिकार हमारे पास में है कि हम कैसा चुनाव कर रहे हैं। स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन यदि उसका उपयोग गलत किया जाए तो ये स्वतंत्रता हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। आदम हवा का जो जीवन है ना, वो आज सारे मानव जाति के लिए बहुत ही एक उदाहरण का एक जीवन है। उदाहरण का मतलब एक उदाहरण है कि लोग अपने जीवन में निर्णय लेना सीख जाएं कि यदि हम अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर रहे हैं, किया ना उन्होंने गलत उपयोग। आदम की वाटिका में कौन सा निर्णय उनका सही था? उनका तो गलत था, स्वतंत्र इच्छा। आज भी परमेश्वर कलीसिया के सामने ऐसी ही आशीष की बातों को रखा है, आशीष और श्राप दोनों की बातों को, लेकिन हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में देखने की जरूरत है। जवानों से मैं कहना चाहूँगा, हमारे पास स्वतंत्रता है पढ़ाई करने की, स्वतंत्रता है मोबाइल देखने की, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? जीवन जीने की आज़ादी हमें दी गई है, लेकिन हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हमेशा याद रखिए, एक ईश्वर है जो हमारे ऊपर में राज्य करता है, हमारे ऊपर में वो देख रहा है। यदि हम उसके चुने हुए लोग हैं तो हम चाह करके भी उससे भाग नहीं सकते, है ना। आदित्य की गवाही मुझको याद आ रही है ना, कितना भागता था, अब तो बोलता प्रार्थना ही करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग, जितने भी लोग हैं ना, मैं पूरी कलीसिया से कहना चाहता हूं, पर आप चुने हुए लोग हैं। इसीलिए आइए हम मिस्रियों के समान परमेश्वर के भुजबल और पराक्रम को देखने का प्रयास ना करें, और इस समय में इन यहूदियों के समान परमेश्वर के भुजबल और पराक्रम को देखने की तमन्ना ना करें। कैसे करें? उन इजरायलियों के समान जिन्होंने मिस्र की बंधुआई से छूट करके प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने का एक अनुभव प्राप्त किया। आइए हम ऐसे इजरायलियों का अनुभव प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम यिर्मयाह के समान, हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है, हम सावधान हो जाएं कहीं हम सही रास्ते से भटक तो नहीं रहे। और यदि हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना सकारात्मक भुजबल और पराक्रम प्रकट करेगा। कैसे? यदि हम निराश हैं, परमेश्वर हमें आशा से भर देगा। यदि हम बीमारी में हैं, परमेश्वर हमारे लिए चंगाई को देगा। यदि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करना चाह रहे हैं,
परिस्थितियां बहुत विपरीत है, परमेश्वर विपरीत परिस्थिति में भी हमें खड़े रहने की सामर्थ्य देगा। हालेलुया। और आज प्रभु इसी बात को हमसे कहना चाहता है, हम परमेश्वर के किस भुजबल और पराक्रम को देखना चाहते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना भुजबल और पराक्रम प्रकट करके वो ये जतलाना चाहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को देकर के परमेश्वर ने क्या प्रकट किया? मैं यहोवा परमेश्वर तुमसे प्रेम करने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के संसार में आने का कारण था हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहना, ताकि हम पापों के बंधन से आजाद हो सके। लेकिन आज भी मनुष्य पाप में जीवन जीना उनको अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, कलीसिया के पास भी अधिकार है हम लोगों को बताएं कि आपके छुटकारे का दाम चुकाया जा चुका। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब हमें उस मृत्यु का सामना करने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रभु ने मृत्यु से पार जीवन में ले जाने की योजना बना चुका है। हमें पाप और बुराई में अब जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के नकारात्मक भुजबल और पराक्रम को देखने का प्रयास हमें नहीं करना है। आइए एक कलीसिया होकर के मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर के उस भुजबल और पराक्रम को देखने का यत्न करें जैसा इजरायलियों ने लाल सागर के किनारे देखने के लिए वो मूसा पर उन्होंने क्या लगाया? भरोसा लगाया। कि मूसा भरोसा नहीं लगाया, मूसा पर तो वे कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अपना भुजबल और पराक्रम प्रकट किया। परमेश्वर आज की इस आराधना में हमारे जीवन में कहना चाहता है, क्या आज के वर्तमान समय में परमेश्वर अपना भुजबल और पराक्रम प्रकट कर रहा है? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की पराक्रम और भुजबल, भुजबल समझ रहे? भुजबल भुजा सामर्थ है ना, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या परमेश्वर की सामर्थ को आप अभी अपने वर्तमान समय में या वर्तमान जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? यदि देख रहे हैं तो गवाहियां खड़ी है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की महिमा करने के लिए है, ताकि पूरी पृथ्वी जान सके कि एक परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर आज भी राज्य करता है। हाँ, इस पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य है, लेकिन उसके ऊपर में परमेश्वर ही राज्य करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए इस पृथ्वी में खड़ा किया है कि नकारात्मक भुजबल और पराक्रम को देखने का लोग प्रयास ना करें, परमेश्वर के उस न्याय और दंड से बच सके, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे ऊपर में आया है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। क्या हम उसे पाने के लिए हम अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं? आइए आज के इस आराधना में हम प्रभु से कहें, हे परमेश्वर, हम आपके भुजबल और पराक्रम को देखना चाहते हैं, लेकिन इन यहूदियों के समान नहीं, लेकिन मिस्र से छुड़ाए गए इजरायलियों के समान। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें ऊंचा उठा। हम आपके सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर तू हमें अपनी भुजबल और पराक्रम दिखा, जिससे हम आपकी महिमा कर सके, मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया।